Hello everybody, very warm welcome to Unacademy's Let's Crack MP Exams channel which is dedicated for all your MP exams preparation। और ये है अनअकैडमी की फेबुलस टीम जो रेगुलरली आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बहुत इनोवेटिव तरीके से आपको एमपी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाती है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए, एक्सक्लूसिवली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पीएससी को टारगेट करते हैं। स्टेट पीएससी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ फॉरेस्ट पीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस पेपर को ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस एरिया की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आप पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स को क्रैक कर लें। क्योंकि फॉरेस्ट पीएससी और स्टेट पीएससी के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम कॉमन होता है जिसमें जीएस के पेपर में स्टेट पीसीएस की या स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले लोगों का ज्यादा अच्छा हाथ होता है या ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है, उनको एडवांटेज होता है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस मेंस और प्री के साथ इंटीग्रेटेड है। जब वो प्री के पहले इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करते हैं मेंस और प्री की एक साथ, तो उनका जीएस का पेपर 1 इजीली तैयार हो जाता है। और अगर वो फॉरेस्ट पीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें सिर्फ सीसेट में थोड़ा अच्छा स्कोर करने की आवश्यकता होती है और वो इजीली फॉरेस्ट पीसीएस का प्री या फॉरेस्ट पीएससी का प्री क्रैक कर जाते हैं। बट इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओनली फॉरेस्ट पीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आज मैं यहां बताने वाला हूं कि कैसे आप भी पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, दोनों पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं हूं शैलेश ठाकुर। मैं पहले एमपीपीएससी के 4 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, 2014, 2016, 2017, 2018 में। 2015 में मैं ऐसा रेलवे गुड्स गार्ड सिलेक्ट हुआ था आरआरबी के एग्जाम में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2019 में मेरे 176 मार्क्स हैं आउट ऑफ 198 और मैं पिछले 4 सालों से जून 2016 से एमपीपीएससी प्री एंड मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि सर हमें सिर्फ फॉरेस्ट पीएससी के लिए प्रिपेयर करना है और आप उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाइए या उसके लिए आप हमें बताइए कि कैसे तैयारी करना है ताकि हम भी पहले ही प्रयास में फॉरेस्ट पीएससी का प्री क्रैक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सबसे पहले अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बहुत इनोवेटिव वे में। यहाँ पे कंप्रीहेंसिव वे में आपका पूरा सिलेबस तैयार करवाया जाता है। आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आपको जितनी भी चीजों की आवश्यकता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, सही गाइडेंस की, टेस्ट सीरीज की, टेस्ट पेपर की, प्रॉपर इवेल्युएशन की, सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स कंप्लीट कराने की, वो सारी चीजें यहाँ कंप्लीट कराई जाती है। आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विजेस मिलेंगी, सारी चीजें आपको मिलती हैं, वो भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल अमाउंट में। अगर आप मोबाइल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन उठाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए और सिलेक्ट करिए अपना टारगेट। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम को सिलेक्ट करिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जाके सब्सक्राइब करिए। आप कोई भी अपना टारगेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस ऐप में आपको उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो भी नया कोर्स अपडेट होता है, जो भी नए लेक्चर सीरीज स्टार्ट होती है, जो भी टेस्ट होते हैं, उसका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और वो भी बहुत इकोनॉमिकल अमाउंट में। एमपीपीएससी और व्यापम के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो इस तरीके से हैं। अनअकैडमी आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सेक्टर्स में सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है। इस सब्सक्रिप्शन से इस अमाउंट को आप पे करके अनअकैडमी में अनलिमिटेड एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी एजुकेटर की किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट, कोई भी लाइव क्विजेस, किसी भी तरीके की जो भी फैसिलिटी अनअकैडमी में अवेलेबल है उस सबके लिए आप एंटाइटल होंगे। आपसे कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आस्क नहीं किया जाएगा। जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12 मंथ और 24 मंथ्स के प्लान को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत
सस्ते हैं और आपकी एग्जाम की तैयारी को एक नया डायरेक्शन देंगे। और आप एक बार सब्सक्राइब करके 24 मंथ तक सीधे सीधे अनअकैडमी के साथ जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे। अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन करते हैं और आप मेरा कोड जो कि है ST01 इसे यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि इन प्लान्स की कीमत घट के 6,312 महीने के लिए और 7,560 रुपए 24 महीने के लिए या 24 मंथ के लिए हो जाती है। ठीक है, जिसमें कि आप ओनली 315 रुपए पर मंथ 315 रुपए पर मंथ देके सभी एग्जाम्स की प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप एक बार अनअकैडमी में जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को आज ही स्टार्ट करें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो मेरा ये कोड है ST01, इसे जरूर यूज करें। मैं भी फ्रॉम 1 सितंबर अनअकैडमी में और YouTube के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल्स में लाइव पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए आप जाकर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप उस सबसे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप मुझे फॉलो करें। और अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने मेरे प्री की स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट और मेंस में कैसे अच्छा स्कोर करें और प्रीलिम्स में कैसे 160 प्लस स्कोर करें और कैसे मैंने 176 मार्क्स लाए हैं, इनके सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं। आप सबसे पहले जाकर उन्हें देखें, इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और फिर से रिपीट करता हूं, फ्रॉम 1 सितंबर आई विल बी लाइव ऑन द यूट्यूब एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जस्ट गो एंड फॉलो। और ये है मेरा 2019 प्री का स्कोर कार्ड, जिसमें मैंने 176 मार्क्स जीएस के पेपर 1 में और 138 मार्क्स जीएस के पेपर 2 या CSET में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अचीव किया है। अगर आप इस तरीके से भी आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका टोटल बहुत अच्छा हो जाता है, 300 प्लस हो जाता है। और 300 प्लस स्कोर का मतलब है कि आपका सिलेक्शन डन है। क्लियर? तो आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे आप 300 मार्क्स कंबाइनली जीएस और CSET के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितना टाइम किस पेपर को डेडिकेट करना है, आपका सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें मैं आज यहाँ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात करते हैं एग्जाम प्लान की। जैसा आपको पता है पेपर 1 जीएस का होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 CSET का होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 400, जिसमें से आपको अगर आप 280 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आपका फॉरेस्ट PCS या फॉरेस्ट PSC का प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है। क्लियर? मतलब कि अगर आप जीएस के पेपर को नेग्लेक्ट करेंगे तो आप स्टेट फॉरेस्ट PSC को क्रैक नहीं कर सकते। बट अगर आप जीएस की पेपर की स्मार्ट स्टडी करते हैं, इसको इनोवेटिव वे में तैयार करते हैं, इसके सिर्फ वेटेज वाले एरियाज को तैयार करते हैं तो आप डेफिनेटली कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाउ फॉरेस्ट PSC इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट PSC। ये दोनों के लिए सेम एग्जाम होता, बट ये डिफरेंट कैसे है कि स्टेट PSC में जीएस पेपर 1 के मार्क्स ही कंसिडर होते हैं, CSET क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फॉरेस्ट PSC में इन दोनों पेपर्स के मार्क्स जुड़े जाते हैं। मतलब कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो आपके दोनों पेपर के स्कोर के ऊपर होगा। ठीक है, वाई वी नीड डिफरेंट स्ट्रेटेजी। देखो, डिफरेंट स्ट्रेटेजी हमें क्यों चाहिए। जो हमारे स्टेट PCS या स्टेट PSC की तैयारी करने वाले लोगों की स्ट्रेटेजी होती है वो फॉरेस्ट वालों की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्टेट PSC के प्री और मेंस का सिलेबस लगभग इंटीग्रेटेड है, जिससे कि मेंस की तैयारी करने से प्री की तैयारी हो जाती है, प्री के लिए पढ़ने से मेंस के 3 मार्कर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बट फॉरेस्ट PSC वालों के पास ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट PSC के पास ये बेनिफिट नहीं है। उनको पेपर 1 सेपरेटली तैयार करना होता है सिर्फ प्री के लिए, और जब वो सिर्फ प्री के लिए तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो स्कोर है वो स्टेट PSC के स्टूडेंट से कम होता है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेट PSC और फॉरेस्ट PSC दोनों की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जो सिर्फ फॉरेस्ट PSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जीएस का पेपर 1 तैयार करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज उन प्रॉब्लम्स को अपन दूर करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसे आप जीएस पेपर के लिए प्रिपेयर करें। सबसे पहली बात, सिर्फ उन्हीं किताब को पढ़िएगा जो मैं आज सजेस्ट करने वाला हूं, और उतना ही पढ़िएगा जितना मैं कहने वाला हूं। उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उतना पढ़ने से मैं बताऊंगा कि आप कैसे
इसमें इजीली 130 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या 65 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। आपको इससे ज्यादा टारगेट करने की आवश्यकता भी नहीं है और इससे ज्यादा के लिए प्रिपेयर करने की आवश्यकता भी नहीं है। बचे हुए 170 मार्क्स आप कहां से स्कोर करेंगे? सी सेट के पेपर से स्कोर करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? हमें फोकस करना होगा हाई वेटेज एरियाज पे। सबसे पहले हमें निकालना होगा कि जीएस के पेपर में कौन कौन से एरिया जो है वो हाई वेटेज के हैं और वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करना चाहिए, वहां से इस चीज की जानकारी निकालनी चाहिए। वैसे मैं यहां भी बताने वाला हूं, जैसे हाई वेटेज एरिया में क्या आता है, कंप्यूटर आता है, पॉलिटी आती है, स्पोर्ट आता है और एमपी आता है, तो इनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे एरिया जिनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब टाइम आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न आपको बहुत कम आएगा। जैसे हिस्ट्री पूरा एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न पूरा पढ़ोगे, 4 से 5 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, इसलिए अवॉइड करो, कोशिश करो कि थोड़ा बहुत हमको जितना पता है उतना पढ़ लें, टेस्ट पेपर्स लगाते रहें, वहां से जितना जो नॉलेज मिल गया हमारा काम हो गया। ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब क्या है, लो वेटेज एरियाज हैं, तो इनको हमको अवॉइड करना है या इनको हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने की हमको आवश्यकता है। ठीक है, बुक्स के बारे में बात कर लें। सबसे पहली बात, बुक है जो है वो लूसेंट जीके, ये कॉमन बुक है दोनों के लिए। ठीक है, स्टेट पीएससी वाले भी इसे पढ़ते हैं, फॉरेस्ट पीएससी वाले भी इसे पढ़ते हैं, लेकिन फॉरेस्ट पीएससी वाले जब इस किताब को पढ़ेंगे तो उनका नजरिया बदल जाएगा, उनका नजरिया हो जाएगा एकदम हाई वेटेज एरियाज को फोकस करना है, लो वेटेज एरियाज को छोड़ देना है। ठीक है, हिस्ट्री पूरी भी छोड़ देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्ट्री के तीनों सेक्शंस को पूरा अवॉइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आना है, जिसमें से 2-3 आपको इजीली बन जाएंगे, तुक्के में सही हो जाएंगे, या आप जो टेस्ट पेपर लगाओगे वहां से सही हो जाएंगे। तो हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। जनरली क्या करते हैं, हमने बोल दिया लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट खोली, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री उठाया, पढ़ने लगे, 10 दिन 15 दिन पढ़ के खराब कर दिया। नहीं करना है, आपके लिए वो किसी काम की नहीं है, मेंस में वो पूछी नहीं जानी है, इसलिए हिस्ट्री को अवॉइड करें। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं या बहुत लेंथी चीजें हैं उसे ना पढ़ें। ठीक है, ज्योग्राफी को भी बहुत सिलेक्टेड पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ें, जितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है उनको पढ़ें, क्योंकि जो फॉरेस्ट पीएससी वाले हैं वो एनवायरनमेंट तैयार करते ही हैं, तो ज्योग्राफी उनसे लगा हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए वो इजीली तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आप आर्टिकल्स याद कर लें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, जो प्रेसिडेंट गवर्नर है या इनके बारे में जो चीजें दी हुई हैं, इंटरेस्ट के थ्रू, इंटरेस्ट से इस चीज को पढ़ लें। कुछ डेट्स हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो याद कर लें, क्योंकि ये जरूरी पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। इकोनॉमी को वंस अगेन आप छोड़ सकते हो, या उसको जितनी चीजें आपको लगती है कि ये हमको पढ़ लेना चाहिए उतना पढ़ सकते हो। आप क्योंकि फॉरेस्ट पीएससी वाले हो तो साइंस तो आपके लिए कंपलसरी है, आप ऑलरेडी बीएससी करके आए हैं। अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से नहीं है तो आप फॉरेस्ट पीएससी दे ही नहीं सकते, तो साइंस आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, आप साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करें। ये समझ लें कि हिस्ट्री और इकोनॉमी में हमने जो टाइम बचाया है सब इन्हीं सब चीजों के लिए बचाया है। ठीक है, पॉलिटी के लिए बचाया है हमने, साइंस के लिए बचाया, और उस तरीके से पॉलिटी और साइंस को पढ़ें लूसेंट से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मिसलेनियस की। मिसलेनियस आप इंटरेस्टफुली बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा और आपने सिग्निफिकेंट टाइम सेव कर लिया है हिस्ट्री और इकोनॉमी को छोड़कर, इसीलिए मिसलेनियस को कम से कम 70 to 75% कवर करने की कोशिश करें। 70 to 75 मतलब मेरा ये है कि आप पिछले सालों के पेपर देखें, आपको लगता है कि जो जो क्वेश्चंस मिसलेनियस के पोर्शन से आ रहे हैं उनको हम तैयार कर लें, तो 70 to 75% मिसलेनियस तैयार करने की कोशिश करें। लेकिन आपको कहीं लगता है कि मिसलेनियस बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, नहीं हो रहा हमें, तो आप उसे लो वेटेज एरियाज पे भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिसलेनियस से बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं जो आपको इजीली बन जाते हैं। बट आप उसमें स्पोर्ट्स नहीं छोड़िएगा, अवार्ड्स नहीं छोड़िएगा। ठीक है, इनको आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इनको आपको पढ़ना ही है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अगला हाई वेटेज एरिया है हमारा एमपी। आपने जितना टाइम जीएस को कम करके या जीएस के लो वेटेज एरियाज को अलग करके बचाया है, वो पूरा की पूरा टाइम आप यहां झोंक दीजिए। ठीक है, एमपी जी के, एमपी
आप यही याद रखिए कि हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें एमपी तो मतलब पता होना ही चाहिए, हमें एमपी पढ़ना ही है। अब एमपी में जो हिस्टोरिकल वाला पोर्शन है, हिस्ट्री कल्चर वाला, हो सकता है वो आपको परेशान करे, तो आप हिस्ट्री वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं, बट कल्चर वाले पोर्शन को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राइब्स आप इजीली पढ़ लेंगे, ठीक है। जितने भी फेयर्स होते हैं, गायन होते हैं, ठीक है, ड्रामा होते हैं, ये बहुत इजीली आपको महावीर पब्लिकेशन और पुणेकर पब्लिकेशन की इन दोनों किताबों में मिल जाएगा। जनरली मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि ये दोनों बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मैंने भी सर्च किया, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। पुणेकर की एमपी जीके में वो पतली सी किताब आती है पीले कलर की, वो नहीं खरीदना है। हमें कौन सी किताब खरीदनी है? एमपी जीके जो मोटा वाला आता है, कॉम्प्रिहेंसिव वो वाला, और समग्र अध्ययन के नाम से ही महावीर की किताब आती है, दूसरी किताब नहीं खरीदिएगा, समग्र अध्ययन के नाम से ही आती है। 2 किताबें आप जरूर खरीदें। एक एमपी का क्वेश्चन बैंक आपके पास होना ही चाहिए। इस एरिया को आपको ऐसे तैयार करना है जैसे कि हम स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। यहां से 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एरिया से आपको कम से कम 20 नंबर स्कोर करना है। अगर आप यहां से 20 नंबर स्कोर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसानदेह हो सकता है। तो एमपी को विद इंटरेस्ट पढ़ें, ठीक है। ये समझ लें कि हमने हिस्ट्री जो छोड़ा है उसके बदले में हम एमपी पढ़ रहे हैं, तो आप इजीली एमपी को पढ़ सकते हैं। अब आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि बीएससी करके आए हैं, फॉरेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है। कंप्यूटर की बहुत अच्छी किताब हमारे पास है, पतली सी है, 2-3 दिन में कवर हो जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया किताब है परीक्षा मंथन की, ठीक है। कंप्यूटर ये आपका पूरा करा देगी। कंप्यूटर से 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, आपके पूरे सही होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, कोई मैटर नहीं करता। परीक्षा मंथन हमारी किताब है, इसे हमें पढ़ना ही है, इसे हमें खरीदना ही है, ठीक है। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतिएगा। अभी तक मैंने जो बताया लूसेंट, उसे आप वैसे ही पढ़ें जैसे मैंने बताया। हिस्ट्री और इकोनॉमी को अवॉइड करें, पॉलिटी को 70 to 75% कवर करने की कोशिश करें। ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो ही जाएगी। साइंस आपका तैयार है ही, साइंस में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद एमपी के लिए मैंने जो बताया है, एमपी को बहुत ज्यादा वेटेज देकर तैयार करें। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन, ठीक है। अभी तक इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। इससे आपको नियरली 20 मार्क्स यहां से, 10 मार्क्स यहां से 30, और यहां से नियर अबाउट 20 मार्क्स, तो 50 मार्क्स का आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको 50 नंबर चाहिए, ठीक है। अब आप यहां से कम कर रहे हैं तो यहां बढ़ाइए, यहां से कम कर रहे हैं तो यहां बढ़ाइए, वो आपकी मर्जी है, बट आपको यहां से 50 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, और जो इजीली लाए जा सकते हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। आगे बात करते हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आती है घटना चक्र पुनरावलोकन की, बहुत अच्छी किताब है फॉर एनवायरनमेंट। यहां से पूरा एनवायरनमेंट कवर हो जाता है, और आप फॉरेस्ट पीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको एनवायरनमेंट के लिए कोई बताना चाहिए। ये तो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। अगर आप पीएससी के मेंस के लिए तैयार कर रहे होंगे तो आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा तैयार होगा। कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति आपका एनवायरनमेंट में हक नहीं मार सकता। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, ये आपके 100% सही है। स्पीडी जनरली मैं ये कहता हूं कि आप इसे स्किप कर दें, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, अवॉइड करें, ठीक है। यू कैन स्किप इट, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, स्पीडी, एनुअल एडिशन, स्टेट पीसीएस वाले भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। यहाँ पे किसी को कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है, जो पढ़ेगा उसे नंबर मिलेगा। आप फॉरेस्ट पीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इक्वली प्लेस्ड हैं स्टेट पीएससी और फॉरेस्ट पीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, इसलिए आपको क्या करना है, एक स्पीडी आती है करंट अफेयर्स की, उसे लेके आना है, 2 से 3 बार उसे पूरा पढ़ लेना है। 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है। इसमें से आपको 6 सही करना है, ठीक है। जो टेस्ट पेपर लगाओगे उससे तैयार हो जाएगा और यहां से तैयार हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। और जो टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे यहां से कुछ करंट अफेयर और कुछ जीएस, ये कवर हो जाएगा। तो पिछले स्लाइड में आपने 50 नंबर स्कोर कर लिए थे, अब 50 में से आपने एनवायरनमेंट के 5 नंबर तो हो गए 55, ठीक है। करंट अफेयर्स के 5 नंबर तो हो गए 60, और प्रीवियस ईयर और ये जो आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे यहां से आपको 5 नंबर का वेटेज मिलना ही मिलना है, और 5 लगा लिए आपने तुक्के, तो आपके हो गए 70 क्वेश्चन सही, ठीक है। हम कह रहे हैं कि चलिए सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर लेते हैं। 60 से 65 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो।
अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन यहां पे स्कोर कर जाते हो तो आपका स्कोर कितना हो जाता है 125 या 130 के आसपास। ठीक है, 125-30 मैं इन दोनों के बीच का ले लेता हूँ, 124 मार्क्स ले लेता हूँ। चलो आपने 124 स्कोर किया, ठीक है, इतना तो स्कोर कर ही लोगे यार, इतना स्कोर तो करना ही है। ठीक है, और इतना स्कोर करने के लिए ही मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, ये है 2019 का सेक्शन वाइज एनालिसिस, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट पीएससी का कट ऑफ जाएगा 70, मतलब जिसने 70 नंबर ले आया उसका स्टेट पीएससी निकल जाएगा। इस बार फॉरेस्ट पीएससी की पोस्ट बहुत कम है, शायद 5-6 ही है, तो फॉरेस्ट पीएससी के लिए तो कट ऑफ की कोई अभी संभावना नहीं है, या किसी तरीके की हमने बात नहीं करे हैं या कोई अंदाज नहीं लगाया गया है। लेकिन जनरली इतनी कम पोस्टें नहीं आती हैं, ठीक ठाक पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए अगर प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आते हैं। ये जो एनालिसिस है, यहाँ पे जो ये मार्क्स यू कैन इजीली ऑब्टेन है, ये मैंने स्टेट पीएससी के लिए निकाल रखे हैं, आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पॉलिटी में आप इजीली कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? चलिए, आपने लूसेंट से पॉलिटी पढ़ी, 70% ही कवर किया, याद करने में दिक्कत गई, 9 में से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली सही कर ही लोगे यार। ठीक है, 50%। ठीक है, हिस्ट्री में भी 50% स्कोर, 7 में से 2-3 जितना आपको लगाना है। ठीक है, ज्योग्राफी में आप 70% इजीली स्कोर कर सकते हो। इकोनॉमी में पूरा छोड़ देता हूं, यहाँ 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट इतना आराम से स्कोर होगा, कंप्यूटर स्कोर होगा, साइंस बिल्कुल स्कोर होगा आपका। एक्ट अब है ही नहीं तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्पोर्ट्स पीएससी वाला हो चाहे आप हो, स्पोर्ट्स जो तैयार करेगा उसके क्वेश्चन सही होंगे। इसका स्टेट पीएससी वालों को भी कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि ये मेंस के लिए वो भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ प्री के लिए पढ़ते हैं, आप भी प्री के लिए पढ़ें। मिसलेनियस स्टेट पीएससी वाले भी प्री के लिए पढ़ते हैं और आप भी प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग में हो या इक्वल फुटिंग में हो। आपको सिर्फ स्टेट पीएससी और फॉरेस्ट पीएससी वालों में डिफरेंस कहाँ मिलेगा? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये ही 4 सेक्शन है। इस 4 सेक्शन में स्टेट पीएससी वाले 70% स्कोर करते हैं, आप 50% स्कोर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एनवायरमेंट, कंप्यूटर, साइंस, स्पोर्ट, मिसलेनियस, यहाँ पे आप बिल्कुल इक्वल फुटिंग में हो उनसे, इसीलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वो तैयार कर रहे हैं वैसे ही आप तैयार करें। कंप्यूटर परीक्षा मंथन से, ये लूसेंट से, स्पोर्ट्स के लिए लूसेंट प्रेफर करें, करंट अफेयर की मैगजीन प्रेफर करें, और मिसलेनियस के लिए लूसेंट प्रेफर करें। ठीक है, रही बात एमपी की, यहाँ पे स्टेट पीएससी वाले हो सकता है 25 में से 22 मार्क्स स्कोर कर जाएं। ठीक है, 5, 4, 9, 2, 11, 3, इतना कम कैसे हो गया ये? नहीं, ठीक है, ये आपके लिए है, सॉरी। क्लियर। ये जनरली पीएससी वाले जो होते हैं वो 22 मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। आपने हिस्ट्री पूरा छोड़ दिया, ओनली कल्चर पढ़ा, आपको सिर्फ 5 नंबर स्कोर किए, वेरी गुड। ज्योग्राफी में 4 में से 4, हाँ, स्कोर इजीली कर सकते हैं आप। इकोनॉमी में आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सही हुए या 0 भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटी में, एमपी की पॉलिटी में आपने 3 क्वेश्चन स्कोर कर पाए। ठीक है, आपका कम्युलेटिव स्कोर यहां से आया 15 नंबर। ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, रियली 14-15 नंबर आपने 25 में से स्कोर कर लिया। ठीक है, 14-15 नंबर आपने यहां से स्कोर कर लिया, बाकी पीछे से स्कोर कर लिया। टोटल आपने 60 से 65 से 70 नंबर आपको स्कोर करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपने 8 में से 4 भी स्कोर किया। जनरली अगर आप करंट अफेयर्स की स्पीडी पूरी पढ़ते हैं, टेस्ट पेपर रेगुलर लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को तैयार करने रखा है आपने, तो आप अच्छा 6-7 नंबर स्कोर कर ही सकते हैं। बट अगर आपने 4 नंबर भी स्कोर किया तो आपका ऑलरेडी 65 में से 70 नंबर स्कोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कितना हो जाएगा? 65 से 70 नंबर स्कोर हो जाएगा। 130 प्लस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने 124 ही स्कोर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सी सेट, जहां पे आपका पूरा दामोदार या पूरी की पूरी आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है पीएससी के प्री को लेके, है ना। पूरी जिंदगी का फ्यूचर नहीं, ओनली फ्यूचर किसका? पीएससी का प्री को लेके। ठीक है, यही वो पेपर है जो आपको प्री क्लियर करवाएगा या आपका प्री रुकवाएगा। ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, इसमें 170 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली आप 170 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 170 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 85 क्वेश्चन सही करने होंगे, और सी सेट में 85 क्वेश्चंस वेरी इजीली स्कोर होता है। 2014 में जब सी सेट क्वालिफाइंग नहीं था, तब हमने भी 3 महीने की प्रिपरेशन में विथ जीएस सी सेट तैयार करके 90 क्वेश्चंस
इजीली स्कोर कर लिए थे किस पे, सी सेट पे। तो अगर आप सी सेट को प्रैक्टिस करते हैं, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। इसे तैयार करना जीएस को तैयार करने से बहुत आसान है। कैसे है, जीएस बहुत डायनेमिक है, बहुत बदलता है, बट सी सेट अगर आपने एक बार तैयार कर लिया तो ये स्टैटिक पेपर है, ये वैसा ही आएगा, सिर्फ क्वेश्चंस बदलेंगे, उनका टाइप नहीं बदलेगा। क्लियर। अगर आप पिछले सालों के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और डेली आप अगर सीसेट का पेपर सॉल्व करते हैं तो आप 90 क्वेश्चंस भी सही कर जाएंगे, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मैं 85 इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपको आना ही चाहिए। ये उन लोगों को लाने में प्रॉब्लम होती है जिनको इशू होता है मैथ्स का। अभी मैं उनका भी ये इशू सॉल्व कर दूंगा कि कैसे वो इसको भी अवॉइड करके, या इसके अवॉइड करके नहीं, या इसको इस कमी के होते हुए भी वो कैसे पेपर निकाल सकते हैं। जनरली ये प्रॉब्लम होती है बायो से बीएससी की हुए स्टूडेंट की, ठीक है, समझते हैं इसको। और ये लोग पीछे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं, वो थोड़ा सा इसमें हाई स्कोर कर जाते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही स्ट्रेटेजी हो, सही प्लानिंग हो, तो कम ताकत वाला व्यक्ति भी, कम आर्मरी वाली सेना भी ज्यादा आर्मरी वाली सेना, ज्यादा सैनिक वाली सेना या ज्यादा ताकत वाला आदमी को हरा सकता है। तो क्या जरूरी है, सही स्ट्रेटेजी जरूरी है, सही प्लान जरूरी है, सही डायरेक्शन जरूरी है। समझते हैं। फॉर दिस, इसके लिए क्या करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। पहली चीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं आती मैथ्स फिर भी घिसते रहो। रोज 4 से 5 घंटा आपके पास कोई काम नहीं है, ओनली सी सेट को लेके बैठ जाओ। 3 घंटे तो एटलीस्ट लेके बैठ जाओ और घिसते रहो। सी सेट में आप क्या प्रैक्टिस करोगे, आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आप मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग तो अच्छा स्कोर कर ही जाओगे, मैथ्स और रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। रही बात फिर बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं डिसीजन मेकिंग वाले, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। सिलोजिज्म आता है, बहुत इजी होता है, आराम से हो जाता है, इजीली हो जाता है। अनसीन पैसेजेस आते हैं जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, वो इजीली हो जाते हैं। आखिरी में हिंदी के पैसेज आते हैं, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। 3 से 4 घंटे इस पेपर को देना है। ये समझ लो, ये वो गाय है जिसकी पूंछ पकड़ के आप बैतरनी नदी तैरने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। सॉल्व मोर एंड मोर टेस्ट पेपर। जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर लगाओगे उतना अच्छा से अच्छा स्कोर होता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस आते जाएगा, एग्जाम के उतने करीब पहुंचते जाओगे, उतनी इजीली एग्जाम क्रैक कर जाओगे, ठीक है। दूसरा इशू आता है एक्यूरेसी का, टाइम के साथ। तो ये प्रैक्टिस से आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना, कि टाइम भी मैनेज हो जाएगा और एक्यूरेसी भी मैनेज हो जाएगी। किससे, प्रैक्टिस से, ठीक है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो अदर एरिया को स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ्स में अगर वीक है तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी पूरी की पूरी मैथ्स वीक है, ठीक है। हो सकता है मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है, टाइम एंड वर्क वाला है, कुछ आपके वीक हो। अब पूरे मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को उठा लीजिए, उन टॉपिक्स में से उनको ढूंढिए जिनको आप प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बस आपका काम हो गया। जिन जिन एरियाज को आप प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उन एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जिनको लगता है कि हमको यार ये बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, उसे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। कम से कम 50% टाइम जो आपकी प्रिपरेशन का है, आप डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, उसका 50% टाइम आप सिर्फ इस पेपर को दीजिए, ठीक है। मैथ्स के लिए अनअकैडमी में बहुत से एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अजय सरकार सर भी हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनसे मैथ्स पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 130 मार्क्स आपने किस पे ले आए, जीएस पे ले आए, मैं कहता हूं 124 ले आए, ठीक है। 170 मार्क्स आपने यहां से ले आए, आपका स्कोर हो गया 300, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप 270 या 70 कम हो जाएगा, 280 मार्क्स स्कोर कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आप इतने मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर जितनी चीजें मैंने बताई है उसे होल हार्टेडली, डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी तरीके की कोताही बरतते हैं, कहीं भी अपने आप को लीनियंट पाते हैं, तो ये आपका घाटा है या आपका नुकसान है। बिना उसके आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो बिल्कुल करिए, बट वो पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। आप हिस्ट्री को अवॉइड करिए, लो वेटेज एरियाज को अवॉइड करिए, उन एरियाज को फोकस करिए जो स्टेट पीएससी वालों को भी प्री के लिए अलग से तैयार करना पड़ता है और आपको भी तैयार करना है, तो वहां अपने आप को इक्वल फुटिंग में लेके आइए। और बाकी बात रही जो रही कोई कसर है उसको सी सेट पेपर 2 इससे पूरी कर लीजिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
और इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ से स्ट्रिक्टली वर्ड आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमें अपने प्लान में कोई चेंज करना चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, दोनों पेपर पे इक्वली फोकस करिए। इक्वली फोकस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप जीएस को पूरा जैसा तैयार करते हैं स्टेट पीएससी वाला वैसा करें, नहीं। इक्वली फोकस का मेरा मतलब यहाँ है कि जो मैंने प्लान बताया है उस प्लान के अकॉर्डिंगली जितना आप सीसेट को सीरियसली लेते हैं उतना ही सीरियसली आप किसे भी लें, जीएस को भी लें। ठीक है, अपने जीएस स्कोर को कभी भी स्टेट पीएससी के एस्पायरेंट से कंपेयर ना करें, सिर्फ आप उन स्कोर्स को कंपेयर करें जो कॉमन एरियाज है किसके, कि उनको भी प्री के लिए तैयार करना है और उनको भी मेंस के लिए तैयार करना है उससे। ठीक है, सीसेट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ये आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा और आपको पीएससी के फॉरेस्ट पीएससी के पेपर को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप दोनों पीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर तो सारी समस्या ही खत्म हो गई। सीसेट को प्रैक्टिस करिए, जीएस को ज्यादा फोकस करिए, जीएस के लिए जो मैंने प्रीलिम्स की प्री की स्ट्रेटेजी बताई है उसे फॉलो करिए। आप अगर दोनों को फोकस कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्री की तैयारी के समय आपको सीसेट को भी समय देना है, इसलिए जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी कर रहे हो तो उसी समय कोशिश ये करिए कि मेंस के साथ साथ हम प्री को भी उतना ही वेटेज दें। उससे क्या होगा, आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छे से पहले ही तैयार हो चुका होगा, तो आप सीसेट को टाइम दे पाएंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। जो लोग सिर्फ फॉरेस्ट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो इस चीज को फॉलो करके जरूर अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली जाके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए। वहां से आप सीसेट की तैयारी भी कर सकते हैं, जीएस की तैयारी भी कर सकते हैं, टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइव क्विज़ेस भी अटेंड कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करें तो याद रखिएगा कि मेरा कोड है ST01, जिसको यूज करने से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। क्लियर? और आप YouTube में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ठीक है, अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो मैं 1 सितंबर से अनअकैडमी में लाइव पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे फॉलो करें, मेरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें और कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। मैं बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जो चीज मैंने बताई है उसे फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अनअकैडमी आपके लिए इस तरीके के वीडियो लाते रहेगा। अनअकैडमी टोटली आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें बिना किसी सोचे समझे। कोड यूज करें ST01। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।